हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम अंजलि और हम पढ़ रहे हैं आईपी ऑफ क्लास 12 जिसमें हमारा डेटा हैंडलिंग यूजिंग पैंडास 1 चल रहा है। तो लास्ट क्लास में हमने इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग देखा था सीरीज की। नाउ इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एट्रीब्यूट्स ऑफ सीरीज। अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स आपने सुना होगा, HTML में भी सुना होगा, पहले भी क्लासेस में सुना होगा। एट्रीब्यूट्स आर लाइक प्रॉपर्टीज, किसी भी चीज की प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, तो जो सीरीज है, सीरीज में हम और क्या क्या चीजें कर सकते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी चीजों को हम आज देखेंगे कि सीरीज में के कितने एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। So, attributes of series. We can use attributes in the following format to get the information about the series object. अब देखो, बहुत सिंपल है। एट्रीब्यूट जब भी आपको यूज करना है तो सिंपल सा एक ही आपका सिंटेक्स रहेगा, उसी में ही आपको बस एट्रीब्यूट्स के नेम चेंज करते जाना है। यानी आपका क्या रहेगा, सीरीज ऑब्जेक्ट। यानी आपने क्या किया है, जो भी सीरीज आपने बनाई है या बनी हुई है उसका हमेशा नाम रहेगा। ठीक है, S1 हो गया, या आपने OBJ1 ले लिया है, या जिस भी नाम से आपकी सीरीज है, सिंपली आपको सीरीज का नेम लिखना है एंड डॉट एट्रीब्यूट नेम। जो भी एट्रीब्यूट, अभी हम देखेंगे क्या क्या एट्रीब्यूट्स है, जो भी आपके एट्रीब्यूट्स है, सिंपल हमेशा क्या लगा देना है, डॉट एट्रीब्यूट का नेम। बस सिंपल एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना है, सीरीज का नेम डॉट एट्रीब्यूट नेम। यही सिंटेक्स हर एट्रीब्यूट में रहेगा, एक कॉमन सा सिंटेक्स बाय डिफॉल्ट आपको यही रखना है। ठीक है, तो सिंपल हो गया, सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट एट्रीब्यूट नेम। नाउ सम कॉमन एट्रीब्यूट्स ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट्स। अब हम देखते हैं कि क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं सीरीज ऑब्जेक्ट्स में। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, बट जो मेनली आपके सिलेबस में यूज हुआ है इस बार 12th में, मैं सिर्फ वही बताऊंगी, उन्हीं पे ही हम फोकस करेंगे। ठीक है, अदरवाइज तो बहुत सारे हैं एट्रीब्यूट्स, बट जितने जनरली हमारे यूज में आने वाले हैं इस क्लास में, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। राइट, सो वी विल फर्स्ट टेक एन एग्जाम्पल। किसी भी चीज को समझना अगर एग्जाम्पल के साथ आप समझते हो तो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, हमने सिंपल से क्या ले लिया है, उसके बाद हम एक एक एट्रीब्यूट में, बिकॉज एक सीरीज हम बना लेते हैं तो उसको एक एक एट्रीब्यूट हम कैसे एक्सेस करना है, क्या कैसे यूज करना है, वो इजीली आप देख सकते हो। तो सबसे पहले क्या करोगे, इंपोर्ट पैंडास एज PD। ये सबको क्लियर है? ठीक है, अब हमने एक एरे बनाया। ठीक है, ARR के नाम से हमने एरे बनाया जिसमें हमने वैल्यूज डाल दी 31, 28, 31, 30। ठीक है, ये डेज है। अब हमने एक बनाया MON यानी मंथ के नाम से। मंथ क्या है आपका, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। ये हमने दो पहले एक बना लिए, क्या बना लिया, लिस्ट हो गए आपके ये। ठीक है, अब आपने एक सीरीज बनाई OBJ1 के नाम से, इनको आपने सीरीज में पुट कर दिया। कैसे करोगे आप, PD डॉट सीरीज। कैसे क्रिएट करना है सीरीज, ये हम ऑलरेडी पहले क्लास में कर चुके हैं। जो डायरेक्टली इस क्लास में आए हैं, प्लीज आप पहली वाली क्लासेस देख लीजिए, उसके बाद ही इसमें आइएगा, बिकॉज फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि हाउ टू क्रिएट सीरीज कैसे करना है। ठीक है, जिसमें S हमेशा कैपिटल रहेगा आपका। एंड देन हमने यहाँ पे सेट कर दिया डेटा को, डेटा इक्वल्स टू ARR। जो हमने ये वाला एरे बनाया उसको हमने डेटा में ले लिया है, एंड इंडेक्स हमने ले लिया मंथ को। ठीक है, आप चाहो तो यहीं पे कन्वर्ट, आप इसको एक्सचेंज भी कर सकते हो। डेटा अगर आपको अगर मंथ को डेटा बनाना चाहते हो तो मंथ यहाँ लिख दो आप, इंडेक्स आपकी ये एरे चाहिए तो आप यहाँ पे लिख दो। जो भी आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे वही आपका आउटपुट में आपका प्रिंट हो जाएगा। राइट, अब हम प्रिंट करते हैं OBJ1। तो हमने इंडेक्स क्या लिया है, इंडेक्स हमने मंथ को लिया है, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। तो ये हमारा आ गया क्या, इंडेक्स आ गया। और डेटा में हमने उनके डेज ले लिए हैं, तो ये आपके आ गए डेटा। तो ये हमारा एक सीरीज बन गया है। राइट, अब देखो, सबसे पहला एट्रीब्यूट होता है इंडेक्स एट्रीब्यूट। इंडेक्स एट्रीब्यूट क्या है कि आपको अगर ये पता करना है कि कोई एक सीरीज बनी हुई है, ये तो हमने यहाँ देख लिया। ठीक है, कोई ऑलरेडी पहले से ही सीरीज बनी हुई है, उसकी क्या क्या इंडेक्सेस हैं, क्या लेबल्ड है, या फिर पोजिशनल इंडेक्सिंग हुई है, मतलब हमने कोई इंडेक्सिंग करी ही नहीं है, 0, 1, 2 है, क्या है नहीं पता है। तो यहाँ पे कैसे पता करेंगे, सिंपल मैंने क्या बताया था, सीरीज ऑब्जेक्ट यानी OBJ1 लिया है यहाँ पे हमने सीरीज को, डॉट इंडेक्स। यानी आपको जब भी इंडेक्स एट्रीब्यूट लगाना है तो क्या करना है, डॉट
डॉट हमेशा लगाना है और सिंपल सा आपको लिख देना है डॉट इंडेक्स। तो उससे क्या होगा, आपके जितने भी इंडेक्स होंगे, अगर आपने नाम दिया है तो वो आ जाएगा, अगर नहीं दिया है तो 0 1 2 आपको दिखा देगा कि वो कहाँ तक गई हुई है। ठीक है, तो ये हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, राइट। ये आपके क्या हो गए, इंडेक्सेस हो गए, यही हमारे इंडेक्सेस है। ठीक है, सिंपल, कुछ भी नहीं था। क्या किया हमने, इंडेक्स एट्रीब्यूट में कैसे पता चलेगा, ये हमारे इंडेक्सेस हैं, राइट। नेक्स्ट आपका आता है वैल्यूज एट्रीब्यूट, यानी आपने क्या डेटा, आपका कौन सा डेटा है, यानी अभी तो हमने इंडेक्स देखे, अब उसमें हमने वैल्यूज क्या पुट की हैं, आपके सीरीज की जो वैल्यूज है, डेटा क्या है, उससे अगर पता करना है तो आप कैसे करोगे, डॉट वैल्यूज, सिंपल, सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, ऑब्जेक्ट 1 डॉट वैल्यूज डाल दिया। पहले वाले में इंडेक्स में क्या किया था हमने, डॉट इंडेक्स लिखा था, अब क्या किया है, डॉट वैल्यूज डाल दिया। अब इससे क्या होगा, आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। अब देखो यहाँ पे पूरी आ गई वैल्यूज की लिस्ट, एरे आ गया आपका 31 28 31 30, यही हमारी वैल्यूज थी। सिंपल, सारा एक साथ आ जाएगा आपका कि क्या क्या आपका डेटा है। सिंपल था, कुछ भी नहीं था इसमें, बस आपको क्या करना है, डॉट इंडेक्स डॉट वैल्यू सीरीज ऑब्जेक्ट के नेम के साथ। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है डेटा टाइप एट्रीब्यूट, यानी डी टाइप। बस आपको याद रखना है कि किस चीज के लिए, कौन से एट्रीब्यूट के लिए हमें क्या यूज करना है। जैसे वैल्यूज के लिए डॉट वैल्यूज यूज करनी है, यानी डेटा निकालने के लिए, और इंडेक्स के लिए डॉट इंडेक्स किया है। अब जैसे डेटा टाइप है, डेटा टाइप क्या होता है, कि आपकी इंटीजर वैल्यू है डेटा की, या फ्लोट वैल्यू है, या फिर क्या है, ठीक है, स्ट्रिंग है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो उसको पता करने के लिए हम क्या लिखेंगे, डी टाइप। हमेशा डी टाइप ही लिख के आता है आपके आउटपुट में, आपने देखा होगा। ठीक है, तो डी टाइप ही हम यूज करते हैं। सिंपल, आपको क्या करोगे, जैसे हमने यहाँ पे एक बना लिया, सेकेंड एक नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बना लिया इसके लिए। ठीक है, obj2 नाम से बना लिया, pd डॉट सीरीज, जिसमें हमने क्या पुट कर दिया, 3.5 5 6.5 एंड 8। अगर हम पहले वाली सीरीज में ही करते, obj1 में ही करते, सपोज हमने obj1 के लिए किया, ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, obj1 डॉट क्या लिख दोगे, डी टाइप। ठीक है, डी टाइप। अब ये डी टाइप जैसे ही आप करोगे तो डी टाइप आपका क्या आ जाएगा, हमारा किस में है वैल्यूज, हमारी वैल्यूज किस में है, इंटीजर में है। ठीक है, 38 है, 28, कहीं पॉइंट नहीं लगा है, फ्लोट नहीं है, तो ये आपका डी टाइप क्या आ गया, पहले वाले के लिए आपका आ जाता वो इंट, राइट, इंट 32 करके ऐसे लिख करके आ जाता, करेक्ट। अब जैसे हमने यहाँ पे obj2 बनाया, यहाँ पे हमने pd सीरीज डाला, अब यहाँ पे हमने देखो फ्लोट वैल्यू डाल दी है, राइट, 3.5 डाल दिया है, 5 डाल दिया है, 6.5 डाल दिया है, 8, यानी अब ये आपका क्या हो गया, obj हमारी सीरीज बन गई। यहाँ पे ये आउटपुट बन के आ गया, कैसे, हमने यहाँ पे कोई इंडेक्सिंग तो दी नहीं थी, तो हमारा डेटा तो ये आ गया जितना हमने डाला। अब इंडेक्सिंग इसने क्या कर दी है, पोजिशनल इंडेक्सिंग 0 1 2 3, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट अपने आप आ गई है। अब देखो, अब हमने यहाँ पे ये वाला एट्रीब्यूट, डी टाइप एट्रीब्यूट यूज किया कि हमारा क्या है, ये डेटा कौन से टाइप का है, तो इसमें क्या आ गया लिख के, डी टाइप फ्लोट वैल्यू है ये, यानी फ्लोट वैल्यू है। देखो पॉइंट में भी है, इंटीजर वैल्यू भी है, लेकिन वो किस में आएगा, आपका फ्लोट वैल्यू आएगा। ठीक है, सिंपल है। आपको डेटा का टाइप पता करना है तो क्या यूज करोगे, डी टाइप यूज करोगे। ठीक है, डॉट लगा के, उसके सीरीज के नाम के आगे डॉट लगा के डी टाइप आप जैसे यूज करोगे वो आपको आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज योर साइज ऑफ टाइप एट्रीब्यूट, यानी आपके आइटम का क्या साइज है, यानी एक जो आइटम है वो किस साइज का है। तो ये हमेशा किस में होता है, बाइट्स में होता है। द आइटम साइज रिटर्न्स द साइज इन बाइट्स फॉर ईच आइटम। ठीक है, तो हमारे एक ईच आइटम किस में है वो हमें कैसे पता चलेगा, सिंपल क्या लगाना है उसमें, आइटम साइज, यानी आपको एट्रीब्यूट का क्या नाम लिखना है, आइटम साइज लिखना है। ठीक है, क्या करोगे आप, सिंपल सीरीज का नेम लिखा, डॉट आइटम साइज, और उसके आगे क्या आ गया आपका, ये 8 आ गया, यानी 8 बाइट आपका होता है। ठीक है, 8 बाइट्स आपकी एक आइटम सीरीज की है। सिंपल, आपको कैसे करना है, सबका सिंटेक्स सेम रहेगा, आपको बस एट्रीब्यूट का नेम पता होना चाहिए कि आपको यूज क्या करना है, राइट। नेक्स्ट इज योर रिट्राइविंग शेप। अब अगर आपको शेप पता करना है, अब शेप क्या होता है, शेप मीन्स कि कितने एलिमेंट्स हैं आपके, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं ऑब्जेक्ट में, यानी सीरीज में जो डेटा डाला है वो कितने हैं, टोटल नंबर कितना है। When you want to know the number of items in the object, then you use this
शेप एट्रीब्यूट, ठीक है, उसको शेप एट्रीब्यूट बोलते हैं। कैसे होगा? सिंपल, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली कर दिया है। हमने एक obj2 बनाया था, एक सपोज हमने कोई obj3 रैंडम ले लिया है, ठीक है, और उसमें क्या शेप है obj2 का? आप देखो obj2 में यहाँ पे हमने कितने डाले हैं, 1 2 3 एंड 4 है हमारे डेटा, 4 आइटम्स। अब देखो यहाँ पे आपने जैसे ही डॉट शेप डाला, ये क्या आ गया आपका? 4 आ गया, राइट। तो सिंपल आपको क्या लिखना है, जब भी आपको नंबर ऑफ आइटम्स चाहिए तो obj2 का किया हमने डॉट शेप। यहाँ पे मैंने आपको कॉमा करके इसलिए दिखा दिया है कि अगर आप चाहो कि एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट के भी निकालना चाहो तो कैसे करोगे? सिंपल कॉमा लगा के उसी के आगे कर दो। अभी एक और चाहिए तो कॉमा लगा के obj4 करके डॉट शेप लिख दो, ठीक है। तो जहां तक आप जाओगे वो सारा आ जाएगा आपका, उतने ही यहीं पे एक और वैल्यू आ जाएगी। सपोज 2 हो गए उसमें एलिमेंट्स तो 2 आ जाएंगे, ठीक है, सिंपल है। तो आपको क्या नंबर ऑफ आइटम्स पता करना है तो कौन सा एट्रीब्यूट यूज करना है? यू हैव टू यूज शेप एट्रीब्यूट, सिंपल। नाउ रिट्रीविंग डायमेंशन। अब डायमेंशन क्या होता है कि 1D एरे है, 2D है, क्या है? तो अभी हम सीरीज ही पढ़ रहे हैं, सीरीज हमें सबको पता है कि दिस इज ऑल इन 1D, बट स्टिल इफ यू वांट कि ये हमें पता ही नहीं है कि ये सीरीज है या हमारा डेटा फ्रेम है, देन हाउ यू विल गेट टू नो? आपको क्या करना है? सिंपल ऑब्जेक्ट नेम डॉट ndim, यानी नंबर ऑफ एक्सेस, ठीक है, ndim। आप जब भी आपको यू हैव टू फाइंड डायमेंशन, यू हैव टू यूज ndim एट्रीब्यूट। क्या यूज करना है आपको? ndim, ठीक है, नंबर ऑफ जो भी आपका एक्सेस डायमेंशन, डिम से डायमेंशन है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे obj डॉट ndim लगाया तो हमारा अभी तो सीरीज ही चल रहा है, तो क्या आ गया आपका? 1 डायमेंशन, ठीक है। हमेशा क्या है आपका? सीरीज इज इन 1 डायमेंशन, 1D है, ठीक है। ये सिंपल सा हो गया। नेक्स्ट इज योर नंबर ऑफ बाइट्स, n बाइट्स एट्रीब्यूट। अब उसमें हमने क्या पता किया था आइटम साइज में कि एक आइटम आपके कितने बाइट का है, तो जो वो क्या कितने बाइट का था? 8 बाइट का था। एक आइटम आपके कितने बाइट का था? 8 बाइट का था। नाउ अब नंबर ऑफ बाइट्स, यानी अब आपके टोटल जितना भी आपके पास एलिमेंट्स हैं उन सब के कितने बाइट्स वो ले रहा है। तो आप कौन सा एट्रीब्यूट यूज करोगे? n बाइट्स, यानी नंबर ऑफ बाइट्स, टोटल नंबर ऑफ बाइट्स। देखो टोटल नंबर ऑफ बाइट्स टेकन बाय सीरीज ऑब्जेक्ट डेटा। उसके लिए क्या करोगे? सिंपल ऑब्जेक्ट का नेम लिखोगे डॉट n बाइट्स। n बाइट्स में क्या होगा? अब ये कैसे निकालेंगे? जितने भी आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, जैसे हमने obj2 ही लेके चलते हैं, ठीक है, obj2 डॉट n बाइट। अब आपके पहले कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे? उसमें 4 थे, 4 है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी जो हमने डेटा डाला है वो कितने डाले हैं हमने? एलिमेंट्स कितने डाले हैं? 4 इंटू 8, 8 एक बाइट का होता है और टोटल 4 एलिमेंट्स हैं, तो कितना इंटू हो जाएगा? सिंपल मैथ्स है, 4 इंटू 8 यानी 32 बाइट्स। यानी हमारा जो टोटल नंबर ऑफ बाइट्स हमारी सीरीज ऑब्जेक्ट ने लिया है वो क्या है? 32 बाइट्स है, राइट। ये हो गया सिंपल। नंबर ऑफ सिंगल पता करना है तब हमने क्या यूज किया था? एक बाइट, एक ही आइटम का हमें जब साइज पता करना था तो हमने क्या यूज किया था? आइटम साइज, आइटम साइज यानी एक आइटम का क्या साइज है? दैट इज 8 बाइट। और जब आपको टोटल नंबर ऑफ बाइट्स पता करने हैं, यानी पूरे जितने भी डेटा के एलिमेंट्स हैं वो टोटल नंबर कितने हैं, तो 32 आ गया। ये आपका क्या किया आपने? 8 से मल्टीप्लाई कर दिया है नंबर ऑफ एलिमेंट जो भी होगा हमारा, जैसे 4 था तो हमने ये 32 आ गया आपका, ठीक है ना। अब आपका आ गया चेकिंग एम्प्टीनेस, यानी एट्रीब्यूट, एम्प्टी एट्रीब्यूट यूज करोगे। अब एम्प्टीनेस क्या है? एम्प्टीनेस मतलब खाली। आपको पता करना है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एम्प्टी है या फिर उसमें कुछ डेटा ऑलरेडी है, ठीक है। तो कैसे पता करोगे? टू चेक एम्प्टीनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हमेशा किस में देता है रिजल्ट? ट्रू और फॉल्स। सिंपल हाँ या ना में ही जवाब देगा कि आपका ऑब्जेक्ट एम्प्टी है, नहीं है, नो, यस और नो, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। बुलियंस में हमेशा आता है इसमें। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया obj1 के नाम से, चलो हमने एक सीरीज बनाई pd डॉट सीरीज, जिसमें हमने क्या डाल दिया? 3 4 2 3 4 5 6, ये हमने डेटा डाल दिया, करेक्ट। यानी हमने सीरीज में कुछ डेटा डाल दिया। अब क्या ये एम्प्टी रह गया? ये सीरीज एम्प्टी है?
नहीं, तो हमारा इसमें क्या रिजल्ट आना चाहिए, फॉल्स। जैसे ही हम पूछेंगे obj.empty, क्या ये एम्प्टी है, क्या आ गया आपका, फॉल्स, यानी ये एम्प्टी नहीं है। नेक्स्ट एक सीरीज बनाते हैं obj2 नाम से, pd.series। अब देखो यहाँ पे हमने कोई डेटा नहीं डाला, यानी ये क्या है, ये एम्प्टी सीरीज बनाई है हमने। क्या बनाई है, एम्प्टी सीरीज बनाई है, ठीक है। तो क्या करोगे, जैसे ही आप चेक करोगे obj2.empty, ये क्या आ गया, ट्रू आ गया। वाई, बिकॉज दिस सीरीज ऑब्जेक्ट इज एम्प्टी। सिंपल, आपका किस में आएगा, ट्रू एंड फॉल्स में आएगा। तो ये मेनली आपके जितने भी एट्रीब्यूट्स थे, मेन यही एट्रीब्यूट्स हैं जो आपके इस बार के बुक में, इस बार के सिलेबस में यूज हुए हैं, राइट। ऐसे तो बुक में आपके बहुत सारी चीजें दी होंगी, बट स्पेशली इन्हीं का ही यूज आपको आगे करना है प्रैक्टिकल में भी। तो मैं एक लास्ट आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगी, अभी हमारी 1-2 क्लासेस और बची हैं। नेक्स्ट में हम कुछ मेथड्स देखेंगे कि क्या सीरीज के कुछ मेथड्स होते हैं, वो उन्हें कैसे यूज करना है और क्या चीजें हैं, ठीक है। सो विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।